ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ करियर अकेडमी। आज हम एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? द मदर हेरोल्ड, द मद्रास कुरियर, मराठा, हिक्की बंगाल गैजेट। इसमें हमारा न्यूज़पेपर था हिक्की बंगाल गैजेट। हिक्की बंगाल गैजेट की बात करें, ये हिक्की अगस्टस द्वारा निकाला गया था और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये वीकली न्यूज़पेपर था जो खाली सैटरडे को पब्लिश होता था। हिक्की अगस्टस को ही जर्नलिज्म प्रोफेशन के लिए माना जाता है। उन्हीं ने जर्नलिज्म इंडिया में जर्नलिज्म प्रोफेशन का उन्हीं के द्वारा किया गया था स्थापना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड? द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जे भुट्टो और जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हमारी कांग्रेस अधिवेशन में 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। पहली इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजिनी नायडू, और ऐसे पूछे फर्स्ट वुमेन कौन की अध्यक्षता कौन की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। और हम बात करें सरोजिनी नायडू की, ये फर्स्ट गवर्नर भी है उत्तर प्रदेश की। इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी अदर बुक्स है द ब्रोकन विंग्स और द बर्ड ऑफ टाइम्स। द ब्रोकन विंग्स और द बर्ड ऑफ टाइम्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सबसे लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट है अपने इंडिया के। और जे भुट्टो हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में आ चुका है। आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया और एसएससी की अदर एग्जाम जो भी सीजीएल और एमटीएस, सीएचएसएल और एमटीएस आ रही है, उनमें क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही। इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है डैश संविधान के संशोधन से संबंधित है? इसमें से कौन सा भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि अमेंडमेंट से संबंधित है? तो वो है पार्ट हमारा 20 आर्टिकल 368, जिससे हमारे अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, पार्ट 10 की बात करें, इसमें हमारे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में दिया गया। पार्ट 18 हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 362। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाय द इरानियंस एंड द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा कहा जाता था विपाशा, कर्णाली, विदिशा और हिंदस। तो क्या कहा जाता था? हिंदस। और हम विपाशा की बात करें, ये है व्यास रिवर को कहा जाता है। कर्णाली घाघरा रिवर जो कि गंगा की सहायक नदी है। वशिष्ठा बोले तो झेलम नदी को कहा जाता था 2500 साल पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर allocated to बिहार इन द लोकसभा एज पर द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ द 17 लोकसभा। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो बिहार को की गई है 40 सीटें आवंटित की गई है 17वीं लोकसभा में। 17वीं लोकसभा की बात करें, इसके स्पीकर है ओम बिरला। और बिहार की बात करें, बिहार के करंट सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागुन चौहान। और हम बात करें वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? हमारे बिहार में। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। When did the Indian Army liberate Goa from the Portuguese and declare it a union territory? भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था? तो कब किया था? 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था इंडिया ने।
नेक्स्ट हम बात करें गोवा को पुर्तगालियों को पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आए थे 1948 में, और सबसे बाद में ये लास्ट में गए भी पुर्तगाली से। जैसे हम डच और देखते हैं ना कौन पहले आया था, उस हिसाब से आए भी सबसे फर्स्ट में पुर्तगाली से, गए भी सबसे लास्ट में थे। आए कब थे? 1498 में, गए कब? 1961 में। हम गोवा स्टेट की बात करें, गोवा की कैपिटल है पांजी। गोवा का सबसे बड़े राज्य सिटी की बात करें वास्को डी गामा। गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। गोवा की लोकसभा सीटों की बात करें 1, और गोवा की राज्यसभा सीटों की बात करें 1। तो गोवा के करंट सीएम की बात करें प्रमोद सावंत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के लेखक कौन है? अनूप कपूर, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर। तो ये किसकी बुक है? द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, अनुपम खेर की बुक है। और एक और अनुपम खेर की बुक करें जो अभी न्यू है, योर बेस्ट डे इज टुडे। ये भी किसकी? अनुपम खेर की बुक है। ये बेस्ड है कोविड-19 की क्राइसिस पे। कौन सी बुक है? योर बेस्ट डे इज टुडे। अब इस बार ये बुक आ सकती है, इस बार ये 100% ये बुक आएगी एग्जाम में। किसकी बुक है? अनुपम खेर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंडेड 27 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट इन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं की सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? इनमें से किस आयोग ने 27% ओबीसी आरक्षण के बारे में सिफारिश की थी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओबीसी आरक्षण की बात करें तो उसमें अभी प्रेजेंट में एमपी स्टेट में उसी को लेके बहुत सारी एग्जाम्स पेंडिंग में पड़ी हुई है, 27 और 26, क्योंकि एमपी में मोस्ट ऑफ ज़्यादा पॉपुलेशन ओबीसी की है, तो वो ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 14%। तो इसी को लेके बहुत सारी एग्जाम, इलेक्शन सब रुके पड़े हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है क्योंकि अभी करंट में चल रहा है। तो किसने सिफारिश की थी? मंडल कमीशन ने। नेक्स्ट बात करें सहकारिता आयोग की, ये रिलेटेड है इंटर स्टेट रिलेशनशिप से। वो कोठारी कमीशन की बात करें, ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड बना हुआ आयोग है। बलबन कमीशन की बात करें, ये हमारी पंचायती राज से रिलेटेड है। इसकी रिपोर्ट बनी थी 1956 में, और इसको हमारा आयोग बना था 1956 में, और इसकी रिपोर्ट 1957 में सौंपी गई थी। ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। इसके चेयरमैन की बात करें तो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता कमीशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइडल पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? इनमें से कौन सा एक टाइडल पोर्ट है? तो वो कौन सा है? कांडला पोर्ट कहाँ? गुजरात में। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्ट बाय द वॉल्यूम कहाँ पे है? कांडला, गुजरात में। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। और टूटिकोरन तमिलनाडु में। चेन्नई की बात करिए, आर्टिफिशियल पोर्ट है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1906 में। तो हुई थी बॉम्बे में, लखनऊ में, लाहौर में और ढाका में। तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो आज हमने एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऑफलाइन कोचिंग के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।